मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 11 कार्य और ऊर्जा। तो बच्चों, कल मैंने आपको सिखाया था गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा का निकालने का सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र था काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ठीक है। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर जितना वेग ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। ठीक है। जितना स्पीड से कोई भी चीज़ चलेगी तो उसमें उतनी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो चलो आज इसको और समझने के लिए इस सूत्र से संबंधित हम कुछ गणनात्मक सवाल करते हैं। ठीक है, चलो गणनात्मक सवाल, किससे संबंधित गणनात्मक सवाल कर रहे हैं? हम कर रहे हैं गतिज ऊर्जा से संबंधित गणनात्मक सवाल। चलो मान लो मैं एक उदाहरण ले रही हूँ। कोई एक वस्तु है, कोई भी, चलो कार ले लो, साइकिल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसका द्रव्यमान कितना है? 15 किलो। तो 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु कितने चाल से चल रही है? 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है। तो हम जानते हैं, चलो हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, चलो देखते जाएं। अब गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे पता नहीं है। तो जो चीज़ें दी गई है मैं इधर लिख रही हूँ। तो m की वैल्यू, m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान की कीमत मुझे बच्चों कितनी दी गई है? मुझे दी गई है 15 किलो। तो मैं इधर लिखूंगी 15 किलो। ठीक है। फिर वस्तु का वेग कितना है? 4। तो v बराबर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है? वेग है। चलो अब ये सारी चीज़ों को हम इस सूत्र में डाल देते हैं। तो E के इज इक्वल टू हाफ, और बच्चों m की जगह में क्या लिखूंगी? 15 गुणा v की कीमत बच्चों कितनी है? 4 के ऊपर 2 का वर्ग। ठीक है। अब चलो इसको हल करें। बराबर हाफ गुणा 15 गुणा 4 गुणा 4, है ना। तो चलो इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हुआ। अब चलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब नीचे देखो कुछ नहीं बचा, अब ऊपर जो चीज़ें बची है 15 गुणा 2 गुणा 4, 15 दूनी 30, 30 चौक 120। ठीक है। तो हमें इसकी कीमत कितनी मिली? 120 जूल। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी या ई के जो भी आप लिखना चाहो उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिली? 120। ठीक है। अब देखो बच्चों, वेग कितना था? 4। अब मैं क्या करती हूँ, इसका वेग कम कर देती हूँ। उदाहरण मान लो अब मैं v की कीमत ले रही हूँ 2 मीटर पर सेकंड, और द्रव्यमान कितना ले रही हूँ? ये मैं दूसरा सवाल ऐसे ही उदाहरण के तौर पे ले रही हूँ। द्रव्यमान ले रही हूँ 10। ठीक है। तो अभी मुझे क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितना होगा? अब वही आप लगाओ, ई के या कुछ भी लिखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², है ना। तो इज इक्वल टू हाफ गुणा m की कीमत में कितनी लिखूंगी? 10, और बच्चों v की कीमत कितनी है? 2 है। तो 2 का क्या लगाओगे बच्चों? वर्ग, बराबर हाफ गुणा 10 गुणा 2 गुणा 2, है ना। ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया? 20। तो काइनेटिक एनर्जी की कीमत कितनी निकली? 20। पीछे क्या लगाएंगे? यूनिट, जूल लगाने का है। तो आपने देखा बच्चों, अगर वेग कम है तो गतिज ऊर्जा भी कम है। अगर बच्चों वेग ज़्यादा है, वेग कितना था? 4 मीटर पर सेकंड। वेग ज़्यादा था तो ऊर्जा भी ज़्यादा निकली। जितना वेग ज़्यादा होगा उतना गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा निकलेगी। तो चलो ये आप समझ गए। चलो अभी फिर से अगले उदाहरण के लिए मिलते हैं।
हमारा अगला उदाहरण है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान। अब देखो इस सवाल में बच्चों मुझे द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 25 जूल है। तो इस सवाल में पहले मैं किसकी कीमत निकालूंगी बच्चों? m की। तो चलो आगे सवाल को नहीं पढ़ते हैं, पहले हम कीमत निकालते हैं m की। तो m की कीमत, m यानी वस्तु का द्रव्यमान मुझे पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। वस्तु का वेग कितना दिया गया है बच्चों? वस्तु का वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? और दिया गया क्या है? अगर एक चीज़ नहीं दी गई है तो बाकी, अगर मुझे यहाँ पर द्रव्यमान नहीं दिया गया है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और v दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 25 जूल। तो मैं लिखूंगी इधर ई के यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 25 जूल। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? m का, फिर यहाँ से फिर हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो जो चीज़ें दी गई है उसको वहाँ पे लिखो। मुझे दी गई है काइनेटिक एनर्जी 25 बराबर 1/2। m की कीमत बच्चों मुझे नहीं दी गई है तो मैं m लिखूंगी गुणा v की कीमत मुझे दी गई है 5, तो मैं क्या करूँगी? 5 का वर्ग। अब बच्चों मुझे क्या करना है? इस m को अकेला करना है। तो इस m को अकेला करने के लिए मुझे ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 25 बराबर इधर 25m/2, है ना। तो मैं क्या करूँगी? ये वाला चीज़ इधर जाएगा, ये वाला चीज़ इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m बराबर 25 गुणा 2/25। ठीक है, ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो बच्चों मुझे m की कीमत कितनी मिली? 2 किलो, है ना। अब मुझे m की कीमत बच्चों मिल गई, है ना। चलो बच्चों अभी और आगे का सवाल पढ़े। यदि इसके वेग को दुगना तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी? अब ये हम लिखेंगे स्थिति 1। क्या लिखेंगे बच्चों? स्थिति 1, स्थिति सिचुएशन 1। अब मुझे m की कीमत कितनी दी गई है? 2 किलो। अब क्या कह रहा है? वेग को क्या करो? दुगना करो, यानी 2 लगाओ, और ऑलरेडी कीमत कितनी थी? 5। ठीक है, तो आपने इधर लिखा 5, तो कितना हो गया बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना क्या है? तो देखो सवाल को देखो, यदि इसकी वेग को दुगना किया, तो मैंने देखो बच्चों वेग को दुगना कर दिया तो कितना आया? 10। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी? तो मुझे क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ गुणा, देखो m की कीमत कितनी है? 2 और v की कीमत है 10, तो 10 का वर्ग लगा दूँ, है ना। अब ये 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी की कीमत बच्चों कितनी आएगी? 100 जूल। कब आएगी? अगर मैंने क्या कर दिया? वेग को दुगना कर दिया। पहले वेग था 5, फिर कितना हो गया? दुगना, यानी 5 गुणा तो 10 आया। अभी एक और सिचुएशन इन्होंने दी गई है, वो कहलाती है स्थिति सेकंड। अब एक ही सवाल में देखो बच्चों 3 सवाल है। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ाया है, अभी ये एक की जगह कितना हो गया? 3 गुना। m देखो वही रखेंगे 2 kg, और v की कीमत को क्या करेंगे? 3 गुणा 5, तिगुना मतलब 3 गुणा 5, 15 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है? तो क्या निकालना है बच्चों? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? फिर से वही, तो मैं लिखूंगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ गुणा m की कीमत तो वही है जो हमने पहले निकाली, है ना, गुणा 2, और v की कीमत कितनी है? 15। ठीक है, अब ये 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी 15 का वर्ग यानी 225, पीछे क्या है लगा है? यूनिट। तो बच्चों इस सवाल से आपको पता चल जाता है कि जितना हम वेग बढ़ाएंगे, पहले वेग अगर 1 गुना था तो एनर्जी कितनी थी? 25, फिर दुगना हो गया तो क्या हो गया? 100, फिर तिगुना हो गया तो 225,
है ना। तो बच्चों इस तरह से आपको ऐसे एग्ज़ाम में गणनात्मक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।